आवाज आ रही है मेरी? जी अमिताभ जी, मैं समझना चाहूंगी आपके हिसाब से बजट की क्या कुछ बड़ी बातें रही, टैक्स स्लैब को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बजट बड़ा प्रोग्रेसिव और प्रैग्मेटिक बजट है, और ये बजट ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करता है। और मिडिल क्लास, ये जो नया टैक्स स्लैब आया है, इससे मिडिल क्लास को फ़ायदा होगा, करीब 17,500 रुपए तक का फ़ायदा होगा। पर जब पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है तो जब पूरा देश आगे बढ़ता है तो मिडिल क्लास को भी इसका फ़ायदा होगा सर। इसके साथ ही अगर हम जॉब को लेकर बात करते हैं तो पहली जॉब वालों को 15,000 1 करोड़ का मकान, टैक्स छूट, ये एक बड़ी कह सकते हैं कि सौगात है जो फर्स्ट जॉब जिन्हें मिली है उनके लिए। नहीं, देखिए, ये बजट एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बजट है। इसमें कई एम्प्लॉयमेंट के लिए कई स्कीम्स हैं। एक तो जो फर्स्ट टाइम जॉब होता है उनको 15,000 तक का फ़ायदा है। दूसरा, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उनको 3,000 रुपये तक का हर जॉब पे 2 साल तक का बेनिफिट। और तीसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं उसमें EPFO का फ़ायदा दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को मिल रहा है। तो कई फ़ायदे एम्प्लॉयमेंट पे हैं, पर उसके अलावा कई एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स हैं। जैसे टूरिज्म पर बड़ा फोकस है इस बजट में, जैसे MSME पे बड़ा फोकस है इस बजट में, जैसे स्टार्टअप्स पर फोकस है। तो ये सारा एम्प्लॉयमेंट को ही बढ़ाएगा। बिल्कुल, आप MSME का जिक्र कर रहे हैं। MSME यानी छोटे एवं लघु उद्योग को फायदा पहुंचाने की सरकार की तरफ से कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही मैं आधी आबादी को लेकर भी समझना चाहूंगी, महिलाओं को कैसे इस बजट में फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। किसानों को भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी, और साथ ही आप इसके साथ ही मैं हेल्थ सेक्टर भी जोड़ देती हूँ, और एजुकेशन सेक्टर में भी आप क्या देख पा रहे हैं इन चारों कैटेगरी में? देखिए, ये विमेन के लिए इस बजट में बहुत फोकस है, ना केवल विमेन लेड डेवलपमेंट पर एक अप्रोच रही है कि आप विमेन हॉस्टल्स पर फोकस रही है, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस रही है, और ये विमेन की ग्रोथ पर इस पर बहुत एम्फेसिस रहा है। दूसरा, ये बजट एक MSME का भी बजट रहा है, क्योंकि क्रेडिट गारंटी स्कीम जो बनाई गई है कि 100 करोड़ तक का वो बेनिफिट ले सकते हैं लोन, जिससे कि गवर्नमेंट गारंटी मिलेगी। और ये कोविड के समय ट्राई किया गया था, बहुत फ़ायदेमंद स्कीम थी MSME की, और ये अब मशीन्स के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए एक्सटेंड की जाएगी। तो ये MSME के लिए भी फ़ायदा है। तीसरा, मैं कहना चाहूँगा कि एजुकेशन का जो लोन है हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि विदेश जाने के लिए तो लोन मिलता था, डोमेस्टिक के लिए नहीं मिलता था, वो लोन दिया गया है। और चौथा है, हेल्थ के लिए, कैंसर की दवाइयों के लिए एग्जेम्पशन किया गया है। पर ये दोनों एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के एलोकेशन बढ़े हैं, और उनका लक्ष्य ये है कि इनके लर्निंग आउटकम्स और हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव किया जाए। बिल्कुल अमिताभ जी, इसके साथ ही देखिए, जब हम राज्यों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सहयोगियों को फायदा पहुंचाने की क्या इस बजट में कोशिश की गई है, जिसमें बिहार है, आंध्र प्रदेश है। बिहार जहां पर 26,000 करोड़ की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस का विकास होगा, और साथ ही आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की सौगात। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, ये देखिए, अगर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया नहीं, जोरों से हम इसकी तरक्की नहीं करते, जोरों से यहाँ ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि ये बड़े पॉपुलर। ठीक है सर, समय की कमी है अमिताभ जी, बिहारी केवल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय मंत्री